आदमपुर में पहुंच लिया हूं और जयप्रकाश जेपी जी अपने दो रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हिसार लोकसभा के, और आदमपुर को ऊपर पूरा फोकस कर रखा है। क्यों? पछली घड़ी वोट पूरे आ गए थे बाई इलेक्शन का, मैं सोचा है अगला आंकड़ा उरे तो चलना चाहिए, तसल्ली का जाना चाहिए। जेपी जी राम राम। राम राम। गलत बात तो नहीं कही है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। और सोच भी है, देखिए हर चुनाव का वोटर का अलग अलग रवैया है। जो कल मेरे साथ थे, हो सकता है वो कुछ उनमें से खिलाफ चले जाए, और जो मेरे खिलाफ थे उनमें से मेरे साथ आ जाए। ये हर चुनाव 3 महीने का जो चुनाव, अब 3 महीने के बाद फिर चुनाव आएगा, उसमें फिर अंतर आएगा। हर चुनाव में अलग अलग टेम्परामेंट है लोगों का वोट देने का। टेम्परामेंट आपका मेरे को दिख रहा है। उर्ला पास है भाई साहब खड़े हैं, जेजेपी का टेम्परामेंट तोड़ दिया आपने। उर्ला पास है आम आदमी पार्टी का भी टेम्परामेंट तोड़ दिया आपने। अरे वो कुलदीप के एरिया में बढ़ रहे हो आप, टेम्परामेंट तोड़ भी तोड़ोगे दिखा ढंग। नहीं, कुलदीप तो कैंडिडेट ही नहीं, उसका नाम भी क्यों लियो, मेरे समझ में नहीं आता। टेम्परामेंट तो तोड़ूंगा भी रणदीप के नाम, इसका रणजीत का और मनोहर लाल का। अहंकारियों का अहंकार खत्म करने के लिए आदमपुर गांव और आदमपुर की जनता कांग्रेस पार्टी का जयप्रकाश का साथ देगी। और भाजपा वाले कहते हैं रणजीत जी ने जिस टाइम पे नामांकन भरा, भीड़ इतनी लंबी चौड़ी थी, किलोमीटर लग के जाम लग गए रोड के ऊपर, अखबार ने भेजा 2 घंटे लग जाम नहीं टूटा है। जेपी साहब इतने मानस करते लाऊंगे, इतनी गाड़ी करते लाऊंगे, इतने लोग कैसे आएंगे जयप्रकाश जी के साथ में? रणजीत सिंह पूरी जिंदगी हो गई इसने राजनीति में फेल होते हुए, असफल खिलाड़ी है राजनीति का। ये 2 बार चुनाव जीता, 1 बार तो जीता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से। अगर ये चौधरी देवीलाल के नाम से चुनाव नहीं लड़ता तो इन्हें इसकी हैसियत का पता लग जाता। ठीक है, दूसरा चुनाव लड़ाई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से। जयप्रकाश 6 चुनाव जीत चुका है। मेरे पिताजी साधारण किसान थे, हल बांटते थे, खेती करते थे। ना तो मेरे ऊपर ये चौधरी देवीलाल का नाम जुड़ता, क्योंकि ये ठीक बात है भाई, उनके फादर थे तो स्वाभाविक है कि उनका लाभ वो लेने की प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल का नाम जितना ऊंचा उन्होंने मेहनत करके उठाया था, उसको कमजोर करने का काम किया, तो उसमें रणजीत सिंह का सबसे बड़ा योगदान। आप कहते हो 6 चुनाव आप जीत चुके हो, भव्य बिश्नोई जी कहते हैं बिला जी जीतने तो ज्यादा तो हारने का एक्सपीरियंस है जयप्रकाश जी का। फिर तो लोग फैसला करें, नहीं वोट देवे मैं कुआं पढ़ूं, मैं तो कौन जिता दो। के ढंग लगा तड़के नामांकन है, कितनी एक भीड़ पहुंचेगी? क्या बीजेपी को चैलेंज कर पाओगे? बीजेपी को चैलेंज, बीजेपी तो खत्म है। देखिए, चैलेंज उसको किया जाता है जो चुनौती के कहीं स्टैंड करता हो। भारतीय जनता पार्टी में इतनी भारी फूट है, इतनी भारी लड़ाई है, इनके तो पन्ने प्रमुख की तो कापी पैट ली। ये मनोहर लाल का दिन गंदा पन्नापुर में कह है कदे। अब तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। कल नामांकन पत्र पे 12 बजे हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के शीर्ष नेता आएंगे। अब मैं घमंड अहंकार की बात नहीं करता, प्रजातंत्र है। कल मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि इसको लाइव दिखाना। हम तो लाइव दिखा रहे, यो भी लाइव चालन दो, खूब बुरी बात है। भाजपा कहती है अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी धूम मचाएगी। मोदी की गारंटी फेल। एक कहा होता है ना, साउथ साफ नॉर्थ हाफ, हरियाणा में 0। रणजीत चौटाला का सारे गांव के अंदर दिल खोल के स्वागत हो रहा है, आपका हुआ क्या कहीं? हाँ हाँ बाबा, मेरा ऐसा बुरा काम क्यों करा। मैं तो खुद लोगों ने नहीं कहूँ जे भाई उस प्रकार निकम्मा काम, गंदा काम मैं भी करूँ, मेरे गले उससे बुरा करियो। कहा यार रणजीत का फिर नाम ले दो, इसको तो गराड़ा ने भी रख रखा है। एक असली तो मेरा डायलॉग याद आ गया कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। रणजीत सिंह तो चेहरा भी नकली दिखा रहा है, असली को नहीं। पूछ लेना, जेपी ने यूँ कहा है आपका चेहरा नकली क्यों दिखा रहे लोगों को। कुलदीप जी ने कल आदमपुर के अंदर मीटिंग रख रखी है, आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है? षड्यंत्र क्यों, तो पार्टी का नेता, उनकी पार्टी का मामला। षड्यंत्र क्या है? देखो भाई, हर आदमी अपनी पार्टी की बात करता है। क्या लगता है, क्या कुछ मार्जिन रहेगा? मार्जिन मेरे ख्याल में तो 2 लाख से तो मैं 2 बार जीत लिया, अब की बार 3-4 लाख 5 लाख तक चला जाएगा।
वोट ही नहीं है यार कहीं। तो मेरा चेहरा कौन देखता, आदमपुर में खड़ा हूँ, खुश हूँ, पिछली बार भूडा में हो रहा था। ना तो रिजल्ट आने के बाद में हो रहा नहीं है, उस तो पहले भी आपने रिजल्ट होने के बाद देखो, पूरा भूडा में हार जीत से मेरा कभी नहीं होता ना। तो मैंने कभी जीत में ये छलांग लगाई ना, मैंने हार, क्योंकि मेरा काम है लड़ाई करना। मैंने लड़ लड़ के एक स्टैंड तो बनाया है। मैं इनकी तरह बदनाम तो नहीं हुआ रणजीत की तरह। इन्हें तो चौधरी देवीलाल का नाम भी खराब कर दिया। तो ये अकेला गया हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीट निकाल देगी कांग्रेस? हर दिन में 3 बार बताऊं मैं, 10 की 10 जीतेगी, 10 की 10। मनोहर लाल से टेलीफोन पर बात करा दी। मनोहर लाल यो 20 सीट तो है नहीं, बीजेपी का है हमें 10 जीता है, जेजेपी का है हमें 10 जीता है, इनेलो का हमें 10 जीता है, आपको हमें 10 जीता है, को 40 सीट तो है नहीं देखो हरियाणा के अंदर। ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो वो एक हुआ होता ना, बिल्ली बोरे से बाहर आई, ये तो ओड़े के अंदर का सारा सौदा है। तीनों पार्टी एक है और जेजेपी लोकदल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। कोई मैसेज मेरा लोगों से यही है कि देखो, जिन लोगों ने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया हो, चाहे वो मनोहर लाल जी एज ए चीफ मिनिस्टर, चाहे रणजीत सिंह जी एज ए पावर मिनिस्टर थे, लोगों के साथ धोखा किया। एक बिजली का काम लोगों से वायदा करके, तुम्हारे कनेक्शन दवाऊंगा, तुम्हारी लाइन खिंचवाऊंगा, एक काम नहीं किया। यही बात मनोहर लाल जी हम बका के चले गए, लोगों के साथ धोखा किया। अब दोनों इकट्ठे फंस रहे हैं। इनके दोनों का एक इलाज करेंगे। आदमपुर में चोखा हंड लिया, वो पाइपलाइन में घनखरे के रुपये फंस रहे थे, देखे हो कितने एक लाख लिए? मनोहर लाल रणजीत ने पूछ लेने।